નવાનગર એટલે કે જામનગરના મહારાજા જામ સાહેબ સર દિગ્વિજયસિંહ જાડેજાને ભારત રત્ન આપવાની માંગ ઉઠી છે। આ માંગ સંસદમાં ગુંજી। રાજ્યસભા સાંસદ કેસરી દેવસિંહ ઝાલાએ સર દિગ્વિજયસિંહની સિદ્ધિઓનું વર્ણન કરીને માંગ કરી કે તેઓને ભારત રત્નથી સન્માનિત કરવામાં આવે। महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह ऑफ नवानगर को भारत रत्न देने के लिए मैं आज खड़ा हुआ हूं। महोदय, इस देश You sit down. I will give you. इस देश के you don't आजादी के disturb समय others. You please sit down. You please sit down. You 565 से please sit ज्यादा down. रजवाड़े इस देश के You अंदर देशी don't रजवाड़े disturb others. कार्यरत है। No. देश को आजादी के Nothing will कार्यक्रम go में on आगे record. बढ़े You तब don't disturb others. You सरदार please sit वल्लभ भाई down. पटेल जो देश के पहले गृह प्रधान थे, उनको जवाबदारी दी गई कि रजवाड़ों को इकट्ठा करने का। 565 से ज्यादा रजवाड़ों में से गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के अंदर 200 से 217 जितने रजवाड़े I have also not उपस्थित said थे। anything. सर, इन 217 से ज्यादा रजवाड़ों को सौराष्ट्र में एकत्रित करने का काम सरदार पटेल साहब ने जाम साहब को दिया था और ये अगत्य का प्रश्न उन्होंने निष्ठावान और राजधर्म के माध्यम से उन्होंने सॉल्व किया। उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का था कि एक युवा अवस्था में उन्होंने आर्मी ज्वाइन करके अफगानिस्तान के अंदर अपना फर्ज निभाया। दूसरे विश्व युद्ध के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने एलाइड फोर्सेस के वॉर कैबिनेट में किया। चेंबर ऑफ प्रिंसेस जो रजवाड़ों का संगठन आज़ादी के पहले का था, उसका चांसलर के माध्यम से प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। सौराष्ट्र के वो राज प्रमुख भी 1956 तक रहे। महोदय, दूसरे विश्व युद्ध के अंदर युद्ध के दौरान हजारों की संख्या में जब पोलैंड के अंदर रेफ्यूजीज, महिलाओं और बच्चे जिनके पास कहीं जाने की जगह नहीं थे, इस प्रकार की जब परिस्थिति खड़ी हुई तो जाम साहब ने उनको जामनगर बुला के बालाचड़ी में अपने खुद के निवास स्थान के अंदर उनको रहने का शरण भी दिया, साथ में शिक्षा और आरोग्य भी उनको प्राप्त करवाया। ये मानवीय भाव को देख के पोलिश पार्लियामेंट ने 2016 में एक प्रस्ताव पारित किया हाउस के अंदर उनको सम्मान करते हुए, और एक स्क्वायर महत्व जो चौराया है वॉर्सो के अंदर, उसको गुड महाराजा स्क्वायर के नाम से उनको घोषित किया। पिछले महीने ही महोदय मोशव नेवातिम करके विस्तार है इजराइल के अंदर, उन्होंने भी एक स्टैच्यू के माध्यम से उनका सम्मान किया। महोदय, आज़ादी के बाद आस्था और श्रद्धा का महत्वपूर्ण केंद्र सोमनाथ मंदिर में जब सरदार पटेल और के.एम. मुंशी के साथ ट्रस्ट में बैठ के उस पूरे मंदिर का निर्माण का कार्य भी जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से हुआ। इतने सारे कार्य जो उनके लाइफ में हुए हैं, मैं મહારાજા જામ સાહેબ દિગ્વિજયસિંહ જાડેજા ધ ગુડ મહારાજા તરીકે જાણીતા છે। તેઓ નવાનગર એટલે કે જામનગરના રાજા હતા। તેમણે 1933 થી લઈને દેશી રાજ્યોના વિલીનીકરણ સુધી શાસન કર્યું હતું। વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન તેમણે બ્રિટિશ ભારતીય સેનામાં પણ સેવા આપી। ક્રિકેટનો પણ તેમને શોખ હતો। તેઓ બીસીસીઆઈના પ્રમુખ પણ રહ્યા હતા। પ્રજા વત્સલ રાજા અને અપાર સિદ્ધિઓ ધરાવનારા સર દિગ્વિજયસિંહને ભારત રત્ન આપવાની માંગ ઉઠી છે। સોમનાથ મહાદેવ મંદિરના જીર્ણોદ્ધારમાં પણ જામ સાહેબ દિગ્વિજયસિંહનો અમૂલ્ય ફાળો રહ્યો છે। બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન તેમણે પોલેન્ડના 1000 બાળકો તથા મહિલાઓને બાલાચડીમાં આશ્રય આપ્યો હતો। એટલા માટે જ પોલેન્ડના વોર્સો શહેરમાં તેમના નામ પરથી ચોકનું નામ અપાયું છે, જે गुड महाराजा स्क्वायर तरीके ओळखाय छे। हमारे जाम साहब को आज भी पोलैंड में हर कोई दोबरे यानी गुड महाराजा के नाम से जानता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब पोलैंड मुश्किलों से घिरा हुआ था, जब पोलैंड की हजारों महिलाएं और बच्चे शरण के लिए जगह जगह भटकते थे, तब जाम साहब दिग्विजय सिंह रंजीत सिंह जाडेजा जी आगे आए। उन्होंने पोलिश महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष कैंप बनवाया था।
जाम साहब ने कैंप के पुलिस बच्चों को कहा था, जैसे नवानगर के लोग मुझे बापू कहते हैं, वैसे ही मैं आपका भी बापू हूं।